सहारनपुर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने की बजट की सराहना। मुख्यमंत्री योगी का नाम नहीं लिया। राहुल गांधी के सवाल पर जवाब में कहा कि डिप्टी सीएम ने कांग्रेस, बसपा, समाजवादी को सांपनाथ, नागनाथ, कालिया नाग है। आगे तीनों मिलकर भी आगे चुनाव लड़े तो हम फिर भी कमल खिलाएंगे। सहारनपुर में भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने पर नगर निगम हो, प्राधिकरण हो, कोई भी विभाग हो, सब पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सहारनपुर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय और प्रदेश बजट पर अपने विचार रखे। स्वागत समारोह के बाद सबसे पहले उन्हें ही बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और बजट को किसानों, युवाओं, शिक्षकों और व्यापारियों के लिए लाभदायक बताया। बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा बजट पेश किया है कि विपक्ष के पास इसकी आलोचना करने का कोई मौका नहीं मिला। हालांकि पूरे संबोधन में के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का नाम एक बार फिर नहीं लिया। वे लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी और केंद्र सरकार की योजनाओं का गुणगान करते रहे। हालांकि उन्होंने डबल इंजन सरकार का जिक्र किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के बजट पर ज्यादा चर्चा नहीं की। गोष्ठी कार्यक्रम के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहारनपुर के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पहले उन्होंने पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता में बजट को एक महत्वपूर्ण बजट बताया। साथ ही विपक्ष पार्टी पर निशाना साधा। विपक्ष द्वारा बजट को आंकड़े का बजट, हेडलाइन बजट बताया जा रहा है। वही सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी का देश की जनता के प्रति जो भरोसा लगातार बढ़ा है, उससे विपक्ष घबराया रहता है। उनको लगता है कि केंद्र और यूपी सरकार का बजट इतना शानदार, जोरदार आएगा तो उस लोगों की आवश्यकता पूरी होगी। इससे विपक्ष घबरा जाता है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की अम्मा है। भ्रष्टाचार करने वाले पार्टी के साथ कोई भी पार्टी जुड़ी हो, चाहे समाजवादी की पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, जो भी इंडिया गठबंधन के दल हैं, वो सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। बता दें, प्रधानमंत्री जी का कहना है कि ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, सिर्फ देश के लिए लाएंगे। जिन्होंने देश को लूटने का काम किया है उनसे पूरा वसूला जाएगा। जो भी आएगा उसे महिलाओं की शक्ति करने के लिए, युवाओं के लिए लगाया जाएगा। बजट शानदार है, उसका हर जगह स्वागत हो रहा है। विपक्ष के पास बजट आने के पास कोई मुद्दा नहीं रहा है। हम सहारनपुर की बात करें तो यहाँ का रोड नेटवर्क क्या था, रेल मार्ग का नेटवर्क क्या था, 2017 से पहले सबको पता है। जनपद में हवाई अड्डा भी मिल गया है। यहाँ पर कुछ नहीं था, बिजली भी नहीं आती थी। पहले सिर्फ 4 से 5 घंटे बिजली मिलती थी, कभी रात को नहीं आती थी तो कभी दिन में नहीं आती थी। अब 24 घंटे बिजली मिल रही है। जब से हमारा कानून राज आया है, तब से भाजपा सपा का कानून के राज को उत्तर प्रदेश की जनता भूल गए हैं। जनपद में युवाओं के पलायन कर अन्य राज्यों में जाकर रोजगार कर रहे हैं। सहारनपुर में युवाओं की स्थिति बहुत खराब है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि पलायन करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की अनेकों योजनाएं, सहारनपुर इंडस्ट्रीज़ का हब है। किसी का भी काम करना चाहते हैं तो उन्हें सरकारी लोन का अनुदान दिया जाएगा, वो अपना काम कर सकते हैं। जनपद से पलायन करने की ज़रूरत नहीं है। किसानों के सवालों पर कहा कि किसान हमारा अन्नदाता है और किसानों का बहुत ख्याल रखा जाता है। जनपद के विकास के लिए करोड़ों रुपए आते हैं। सहारनपुर में बार बार सड़कों को खोदा जाता है, कभी सीवर लाइन के नाम पर तो कभी पाइपलाइन के नाम पर। पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने बात को काटते हुए कहा कि विकास के लिए बार बार सड़कों को तोड़ा जाता है। जब से सहारनपुर के नए मेरा, तब से किसान की गंगा सहारनपुर में बह रही है। विकास प्राधिकरण पर उन्होंने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की बात कही। अगर कोई शिकायत आती है तो उसे पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनपद के भ्रष्टाचार करने वालों को बताना चाहता हूं कि अगर नौकरी करनी है तो जनता के हित में करें। भ्रष्टाचार में अगर कोई भी लिप्त पाया गया तो वो कुर्सी पर बैठने लायक नहीं रहेगा। तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। वाले लोग हों चाहे छोटे कारोबारी हों, इस बार जो बजट आया उसमें 12 लाख रुपए तक आय कर में छूट प्रदान करने का ऐलान हुआ है। इसका मैं स्वागत करता हूं। ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत बनाने का 2047 तक लक्ष्य है, उसकी ओर यह एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाला समय हर दृष्टि से भारत का होगा। अगर भारत आगे बढ़ेगा तो विश्व भी आगे बढ़ेगा। अगर भारत आगे बढ़ेगा तो हमारा उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। तो विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको $1 ट्रिलियन की लेकर के जाने का एक लक्ष्य रखे हैं और देश का तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए $5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया है।
तो इस दिशा में जो बजट है वह सबके कल्याण को ध्यान में रख लाया गया है। अगर देश के बजट को देखें तो 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, और प्रदेश को देखें तो यहाँ के 25 करोड़ की जो आबादी है उनको ध्यान में रखते हुए ये बजट आया है। और यह बजट उत्तर प्रदेश और देश के विकास के लिए ऐतिहासिक होगा। हमें केंद्र सरकार के बजट का भी बड़ा हिस्सा मिलेगा और प्रदेश सरकार के जो संसाधन है उसके आधार पर भी हम प्रदेश की प्रगति करेंगे। ये मुझे कहना है, और विषय तो बहुत सारे हैं, मैं और बातें। ये बजट हो या योगी सरकार का बजट हो, उसको विपक्ष जो है वो हेडलाइन बजट या आंकड़ों का बजट बता रहा है। देखिए, विपक्ष को भाजपा का फोबिया हो गया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश का जो भरोसा लगातार बढ़ा है उससे विपक्ष घबराया रहता है। उनको लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का बजट और प्रदेश सरकारों का बजट इतना शानदार और जानदार जोरदार आएगा जिससे लोगों की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होगी, तो इससे विपक्ष घबरा जाता है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की अम्मा है, और अगर भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी के साथ जो भी पार्टी जुड़ी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वह